नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीफिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साधारण का विलोम शब्द होगा। साधारण का विलोम शब्द क्या होगा? तो साधारण का विलोम शब्द जो है वो विशिष्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। तो सुरेश का संधि विच्छेद होगा। सुरेश का सही संधि विच्छेद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो सुरेश का संधि विच्छेद जो होगा वो कौन सा सही होगा? तो सुर प्लस ईस जो है सुरेश का संधि विच्छेद सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपसे पूछा गया है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी त्योहार जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अनुचर किसका पर्यायवाची है? अनुचर किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी अनुचर जो है ये सेवक का पर्यायवाची सही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लड़कपन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए लड़कपन में जो है पन जो है ये प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी स्थान जो है ये एक तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? किस रस का स्थायी भाव अनुराग है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस रस का स्थायी भाव जो है वो अनुराग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी भक्ति जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा न हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी उसे जो है अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज्जत बचाना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विष्णु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? विष्णु का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी चक्रपाण जो है ये विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विदेशी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द जो हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए करण कारक इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो उसने गीत गाया और सो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो एक संयुक्त वाक्य दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी वाक्य की उदाहरण है। वाक्य जो है ये किस प्रकार का है ये आपसे पूछा गया है। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी वाक्य उदाहरण जो है ये जो है संदिग्ध भूतकाल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस युग्म का अर्थ क्रमशः आदत एवं तीर होता है? किस युग्म का अर्थ जो है आदत एवं तीर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बाण एवं बाण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कली खिलना मुहावरे का अर्थ है। कली खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है खुश होना दिया गया है। विवाह होना, बाहर होना, वयस्क होना,
कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। कली खिलना यानी खुश होना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विद्ध जो है ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। भानु, पतंग, हंस ये तीनों जो है सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निम्न में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी नद जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द होता है। कृष्णा, दिनेश, सोम ये तीनों जो है नदी के पर्यायवाची नहीं होते हैं। तो नद जो है ये नदी का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द बताइए। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो कौन सा इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है। सती, अपर्णा, उमा जो है ये किसके पर्यायवाची होते हैं? तो ये दोस्तों आप सभी के जो तीनों ऑप्शन हैं ये पार्वती के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो अच्छे से याद करके रखना है। में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? निम्न में से अनेकार्थक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए अभिमान जो है ये एक अनेकार्थक शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो स्रोत भाषा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी समुच्चय बोधक जो है वो अविकारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यास का विलोम शब्द है। व्यास का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। संक्षेपण मूल पाठ से कम कितने शब्दों में लिखना चाहिए? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी 1/3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वृत्त के कितने भेद होते हैं? वृत्त के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 5 जो है वृत्त के भेद होते हैं।